then this boy goes on to say things about my vagina in front of everybody. So when I said that statement, it genuinely did not come from a place of being funny or creating a moment on latent or being savage. It genuinely came from anger and retaliation. And there is this one particular DM जिसमें उस बंदे ने लिखा हुआ है कि I know that you live in this building and I'm going to do this to you. And I felt so scared. Hello my cute little red flags. My name is अपूर्वा. पर आजकल प्यार से लोग मुझे आप वही लेटेंट वाली लड़की हो ना जो रणवीर के साथ लेटेंट पे थे और उसने लेटेंट बंद करा दिया बुलाते हैं. Honestly मुझे सब लोगों ने बोला था कि मुझे कभी भी इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए. I should just let it go. I should start posting normally जैसे कुछ हुआ ही नहीं है. और मैं तो इन्वॉल्व ही नहीं थी. मेरा AI वर्जन बैठा था वहाँ पे लेटेंट पे. ये सब एडवाइस मुझे दी गई है. And honestly a normal person would take that advice. But I'm not normal. I'm a little insane, cuckoo in the head. I didn't think कि मैं कभी लेटेंट पे जाऊंगी, कभी समय मुझे बुलाएगा. Then November समय text me कि 14th को फ्री है, लेटेंट करेगी. And within 60 seconds I was like हाँ करूंगी लेटेंट. तो बेसिकली टोटल 6-7 घंटे का शूट था एंड बीच में आधे घंटे का ब्रेक था. ठीक है. सो इन द फर्स्ट हाफ आई हैव सेड नथिंग. Like the only thing that I've said is the oh my god मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ सिविल वालों को मैं मुंह लगाती वाला जोक. That's it. And मैं वहाँ बैठी हुई हूँ and I'm fully freaking out that I can't do this. Oh my god मेरे मुंह से तो शब्द ही नहीं निकल रहे. And I'm texting my manager that I don't want to be here and she's telling me that don't overthink, be yourself. एक 2 रुपए की एडवाइस एक तो जो लोग मुझे देते हैं ना. When has be yourself and don't overthink helped anybody in the history of human existence? तो anyway ब्रेक होता है एंड मैं अपने ग्रीन रूम में जाती हूँ ब्रेक में एंड मेरी मैनेजर और मेरी टीम के और लोग हैं और मेरे 1-2 दोस्त हैं वहाँ पे एंड आई स्टार्ट crying and now I'm in the middle of a full blown panic attack that I have let everybody down and you know मेरे से क्यों नहीं बोला जा रहा है. I literally had one job, it was to be funny ये वो. And then somebody opens the door and they enter the room and guess who it is? समय. वो एकलौता इंसान जिसके सामने मैं कूल लगना चाहती थी. बट बेचारा समय ही सिट डाउन एंड ही इज लाइक अपूर्वा यू नो मुझे भी ऐसे प्रेशर होता है कि मुझे फनी बनना पड़ेगा, मुझे जोक मारना ही पड़ेगा. बट इट्स ओके, नोबडी इज एक्सपेक्टिंग यू टू बी फनी. यू आर नॉट अ स्टैंड अप कॉमिक, यू आर जस्ट एन इन्फ्लुएंसर. इन्फ्लुएंसर्स आर नॉट सपोज्ड टू बी फनी. थैंक्स. बट एनीवे ही वाज लाइक एक्सट्रीमली स्वीट टू मी एंड सो देन आई डिसाइड कि आई एम अ स्ट्रॉन्ग गर्ल एज यू कैन सी मसल्स. अब मैं जाऊंगी स्टेज पे एंड आई विल बी द फनीएस्ट एंड द कूलेस्ट पर्सन ऑन दिस पैनल. मतलब मुझे इतना फनी हो जाना है जाके कि अगले शो से मैं, बलराज भाई और समय तो तीनों परमानेंट हैं ही उस पैनल पे. ओनली इफ आई न्यू कि अगला शो होगा ही नहीं. बट तब मैं भोली थी, मुझे नहीं पता था कि ये सब होने वाला है. एंड देन दिस गाय एंटर्स ऑन स्टेज और वो कुछ तो बदतमीजियां कर रहा है. समय उसे 4 बार बोल चुका है कि चुप कर चुप कर चुप कर, पर वो लगा हुआ है. एंड ही इज सेइंग समथिंग लाइक कि ओ जब मैं जोक मारता हूँ तब कोई नहीं हंसता है और जब समय जोक मारता है सब लोग भय भय करके हंसते रहते हैं. एंड आई वाज लाइक ब्रदर सेम, I feel that. मेरे साथ भी यही हो रहा है. So one of my friends from the audience says हाँ तो अच्छे जोक मारना. And she should have been on the panel क्योंकि मेरे से ज़्यादा जोक्स वो मार चुकी है इस शो पे. And this guy responds by saying कि ओ दारू बंद करा, इसकी दारू बंद करा. And मेरी ये जो दोस्त थी उसको मैं अपनी adopted माँ मानती हूँ. She has been through a lot with me. तो मुझसे नहीं टॉलरेट हो रहा है हाँ कि कोई मेरी दोस्त से ऐसे बात कर रहा है. So I tell him कि भाई मेरी दोस्त है तमीज़ से बात कर. Which was I think a fair thing to say. And then this boy goes on to say things about my vagina in front of everybody. And usually you expect people to say things like that online क्योंकि वहाँ वो अपनी DP हटा सकते हैं, वहाँ वो एक fake profile बना सकते हैं, उन्हें पता है कि कोई real consequences नहीं है. But you don't expect people to say something like that in front of a live audience. So when I said that statement, it genuinely did not come from a place of being funny or creating a moment on latent or being savage. It genuinely came from anger and retaliation. And my intention with that statement was not to hurt anybody except for maybe that guy's ego. But irrespective of my intention, I have hurt a lot of people. And that is honestly the last thing that I want to do. I genuinely create content to entertain people and to make them laugh. I never wanted to hurt anybody and I'm very, very sorry. I should have been more mindful of my words. But I have learned my lesson and I promise I will do better going forward. I just hope you guys can forgive me and I'm very sorry if I hurt your sentiments. But anyway, even after that, I was constantly under the pressure to say something funny. तो मैंने literally 1-2 और joke मारे हैं and they also are in very bad taste. When I heard those jokes, I didn't find them funny. I am literally in your guys' team. I don't know why I was saying these random things just to seem cool, but I'm very sorry. They were all in bad taste and I shouldn't have said such stupid things on a show. So one of my friend calls me and they're like, oh babe, तुझे Twitter से तो affect नहीं हो रहा है ना? And I was like, I'm too cool for Twitter. I never use Twitter. I don't have a Twitter account. What is happening on Twitter? So
I download Twitter to see what's happening on Twitter. And it's mostly about Ranveer Alabadia said this. And मेरा नाम नहीं था ठीक है कहीं पे भी. तो I'm like, that sounds like a Ranveer bhai problem. I'm sorry Ranveer bhai, but you gotta deal with all this. I am chilling, right? So I delete Twitter. I don't care. And मैं सुबह उठती हूँ and now I have to go for my shoot and I'm shooting for this show. It's my show. Like I'm the host of this show. And so I enter the shoot and everybody's like, yo Purva, you've killed it in Latent. We love you. And I'm like, कल से डबल पैसे लूंगी ये शो शूट करने के, ये सब लाइक फुल्ली मैं डिलूडेड हूँ उस टाइम पे. तो मैं अपना हेयर मेकअप करा रही हूँ और मेरी मैनेजर को कॉल आता है कि आप एक बार ट्विटर चेक करो. सो शी चेक्स ट्विटर एंड वी फाइंड आउट कि हम सब लोगों के अगेंस्ट FIR हो गई है. एंड सो नाउ आई चेक ट्विटर एंड लिटरली एवरी सिंगल ट्वीट इज सेइंग द सेम थिंग कि व्हाई नो FIR अगेंस्ट दिस फिल्थी लेडी अपूर्वा मुखीजा. एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर सो मेनी ह्यूमंस टू ट्वीट द सेम थिंग until somebody is asking them to tweet the same thing. और मेरे अगेंस्ट FIR थी तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सब कहाँ से शुरू हुआ कि why no FIR against her. गर्ली पॉप एटलीस्ट हम अपने फैक्ट्स तो ठीक रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं हम. एंड माय मैनेजर टेल्स मी कि भाई तू जाके शूट कर, वील डील विद दिस, हम देखते हैं कि क्या हो रहा है. एंड सो आई कम बैक टू माई ग्रीन रूम एंड माई मैनेजर टेल्स मी कि listen Apurva, we have the lawyers on call. The FIR is real. There are going to be multiple other FIRs on you in the coming days. That's just how it works. अगले 2-3 महीने तक हमें कोई काम नहीं मिलेगा. No brand would want to be associated with us. I just need you to be calm. It's going to be fine. Also, you were getting a lot of hate and it's all very graphic hate. So you can't go back to your house because it's not safe. क्योंकि हो सकता है कोई तुम्हें अटैक करने आ जाए तुम्हारे घर पे because तुमने अपना house tour डाला हुआ है, तुमने अपना view डाला हुआ है. It's really easy to figure out where you live. And also, there could be media posted outside your house. So do you have a place to stay where you can go? When I tell you कि मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है. ये सब हम मूवीज में देखते हैं. मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था जब ये सब बात हो रही थी ना, लाइक कि ऐसा नहीं हो सकता है, कि हो ही नहीं सकता है ऐसा. And so I start reading my DMs and they're all very graphic of how people would like to rape me, throw acid on me and stuff like that. And there is this one particular DM जिसमें उस बंदे ने लिखा हुआ है कि I know that you live in this building and I'm going to do this to you. And I felt so scared because the one thing that I loved Bombay for was security. मुझे इतना सिक्योर लगता है इस शहर में रहना, इस घर में रहना. And I love this house. And I couldn't believe कि अब मैं अपने घर नहीं जा सकती हूँ वापस. पापा मुझे टेक्स्ट करते हैं व्हाट्सएप पे कि बेटा कुछ भी हो जाए मैं खड़ा हूँ तेरे साथ. तुझे लग रहा होगा कि पूरी दुनिया तेरे अगेंस्ट है पर मैं तेरे साथ हूँ और शायद पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट है. इट यूज्ड टू बी माय वर्स्ट नाइटमेयर कि मैं किस दिन इरेलेवेंट ना हो जाऊँ. आई हैव आस्क्ड माय मैनेजर एटलीस्ट अ मिलियन टाइम्स कि भाई मेरा करियर तो नहीं तबाह होने वाला ना, मैं कैंसिल तो नहीं हो जाऊंगी, ये वो. एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंड पब्लिकली. And I lost my house and I lost a lot of brand deals and I lost my self-respect and I lost a lot of things. And it always will be the worst thing that happens to me. But even in between all that, I had people who kept telling me that it'll be okay. I had people who kept loving me. I took an international trip. I attended one of my favorite artists live and I was there. And I was like, the worst is now gone. It's time to be back. I hope young women look up to me and realize that sometimes all odds are against you, but you should not give up. And you can always come back till you believe in yourself. You know, because a lot of times in life, people are going to tell you that it's over. I used to live in a house that never felt like home for 17 years. I have cried a lot of sleepless nights in that house. I have self-harmed and I still have the scars. And back then, every day I used to think that it's over. Then I fell in love with a man who promised to love me and protect me and marry me. And then one day he hit me. And that day I thought that it's over. I was slut shamed by my relatives before I could understand what the word slut is. And I thought that it's over. I have been talked about, conspired against and punished for things that I never did. And I thought that it was over. I have been the laughing stock, the punching bag and the girl that they would rape, kill and throw acid on if they saw her alive. And I really thought that it was over. But it's not over till I say it is.